ओम सभी मित्रों को आदर नमस्ते जी। किन्हीं मित्र ने पूछा है कि हम लोगों को समझाते हैं आत्मा क्या, परमात्मा क्या है, राष्ट्रद्रोह क्या है, परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, मन कैसे कार्य करता है, अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है, ये सारी चीज़ें हम समझाते हैं लोगों को, लेकिन लोगों की समझ में फिर भी नहीं आती और इसीलिए हमें बहुत दुख होता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो सबको समझा रहे हैं कहीं भी जाकर के कि ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, लेकिन लोग समझ नहीं रहे, इसीलिए वो दुखी होते हैं कि मेरी बात नहीं कोई समझ रहा है, कोई सुन रहा है। तो मैं कुछ थोड़ी सी बात आपको बता देना चाहता हूँ जिससे कि दुख ना हो हमको। बाकी आप जो कर रहे हो वो आप अपने स्तर पर सोचिए कि आपको क्या करना है, बाकी दुख ना हो इसलिए हम थोड़ा सा विचार करते हैं इस बात पर कि पहली बात तो ये है कि हमें किसको समझाना है और किसको नहीं समझाना, ये हमें अच्छे से पहले स्वयं समझना चाहिए। और किसको समझाना है तो वो कैसे समझाना है, कोई व्यक्ति कैसे मानेगा वो भी हमें समझाना आना चाहिए। तो अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म एक अंतिम चरण है हमारे जीवन का जो समझने योग्य है। बचपन में आप किसी भी चीज़ को सीख लीजिए, ड्राइविंग सीख लीजिए, नृत्य करना सीख लीजिए, वाद्य को बजाना सीख लीजिए, कोई भी संगीत गाना सीख लीजिए, आप बाइक किसी भी प्रकार की चलाना सीख लीजिए, हलवाई बन जाइए, आर्टिस्ट बन जाइए, बहुत सारी चीज़ें हैं बनने के लिए हमारे पास। ये सब नीचे के चरण की हैं, ये सब प्रारंभिक हैं। अध्यात्म अंतिम चरण है जीवन में कुछ सीखने का। अब जो लोग प्रथम चरण में हैं उनको हम अंतिम चरण समझा रहे हैं। बच्चा अभी नर्सरी में जा रहा है पढ़ने के लिए और हम उसको पीएचडी की थीसिस बता रहे हैं, समझ पाएगा वो? बच्चा है पहली दूसरी कक्षा का कोई छात्र है, 5वीं का कोई छात्र है, उसको आप किसी साइंटिस्ट वैज्ञानिक का कोई रिसर्च पेपर कोई उनको पकड़ा दो, फिर कहो देखो उन्होंने इसमें कितनी मेहनत की है, ये देखो, फिर वो उसकी समझ में ना आए तो हम दुखी हों कि देखो ये मैंने इसको समझाया, ये इसमें लिखा है, लेकिन इस बच्चे की समझ में नहीं आ रहा। भाई बच्चे का स्तर नहीं है समझने का, वो 5वीं कक्षा का छात्र है, उसको आप रिसर्च पेपर बताएंगे वैज्ञानिकों के, वो नहीं समझेगा वो। तो अध्यात्म वो अंतिम चरण है, ये सामान्य स्तर वाले लोगों की समझ में नहीं आती वो चीज़ें। आप देख लीजिए, मैंने सपूरा जरगर पे बोला था तब मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा था, हजारों लोगों ने उस वीडियो को देखा, अभी वो डिलीट हो गया वो वीडियो, मतलब लाख तक पहुंचने वाले थे उसके व्यूज, और वो उससे पहले वो सपूरा निकली उससे पहले वो डिलीट हो गया। और आत्मा, परमात्मा, जीवन क्या है, धर्म क्या है, हमें कैसे सोचें, इन विषयों पे मैंने जहाँ भी बात की है उसको कितने लोगों ने देखा है? 500, 600, 1000, 1500, बस। मुरारी बापू को बोल दो, किसी पे बोल दो, इस्लाम पे बोल दो, लाखों लोग देखते हैं तुरंत। मतलब क्या है कि हमारे लिए आत्मा महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, सपूरा जरगर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इससे हम अपना स्तर देखें कि हमारा स्तर क्या है ना? हमारे लिए ये भौतिक चीज़ें, बाहर की चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आत्मा कहाँ भागी जा रही है? परमात्मा कहीं जाने वाला थोड़ा ही है, ये तो हम जान ही लेंगे, पहले समाज संसार को तो जान लें हम। तो लोगों की चॉइस होती है उसके स्तर पे, जिस व्यक्ति का स्तर वो है वो उसी स्तर की बात समझेगा, वो ऊपर के स्तर की बात नहीं समझ सकता। अब आप लोगों को वेद की बात बताओ, दर्शन उपनिषद की बात बताओ, लोग तो जी रहे हैं, 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं, लोग नशा कर रहे हैं, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब उनको आप लेकर के बैठ जाओ तो आप ही दुखी होगे, पत्थर में सर मारोगे तो निराशा ही मिलेगी। तो अध्यात्म के लिए एक स्तर होता है। अब आप कहोगे सबका स्तर भी तो किसी का बनाया जा सकता है, स्तर नहीं है तो बनाया जाएगा। तो उसके लिए बीज चाहिए होता है, बीज। खेत में जो बीज ही नहीं है, आप जितना खाद पानी दे दो उसको, चाहे जितना खाद पानी दे दो, वो बीज अंकुरित होगा ही नहीं, क्योंकि बीज ही नहीं है तो अंकुरित क्या होगा? अध्यात्म का बीज सबके अंदर नहीं होता, धर्म का बीज सबके अंदर नहीं होता, अंकुरित होने की स्थिति में नहीं है वो। कहीं ना कहीं कोई एक आध संस्कार पड़ा हो तो पड़ा हो, लेकिन जिन लोगों की समझ में ही नहीं आ रहा है, धर्म और अध्यात्म समझ लीजिए, उनके अंदर धर्म और अध्यात्म का कोई बीज ही नहीं, यानी कि उसके संस्कार दग्ध बीज हो गए अच्छे वाले। हम उनसे माथापच्ची करते रहते हैं
देखो बड़े बड़े जो ग्रुप हैं उनमें देखो युद्ध चल रहा है, वो वेद का प्रमाण दे रहे हैं, वो कहीं से कुरान का ला के दे रहा है, वो ईसाइयत में से वो उसको बाइबल को उठा के लेके आ रहा है, खूब घंटों घंटों युद्ध चल रहा है, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि सत्य को जानने की इच्छा ही नहीं है, वहाँ तो परास्त करना है दूसरे को। तो ये जितनी भी चर्चाएं वो बौद्धिक होती हैं, वहाँ सत्य को जानने की इच्छा नहीं है। तो अध्यात्म का जो दरवाज़ा है वो अंदर से खुलता है, अंदर उसमें कड़ी होती है, जो अंदर से कड़ी खोल देगा वो आपको प्रवेश तभी मिलेगा जब वो वहाँ से खोल देगा। तो आप अपने विचार किसी को भी देना चाहते हैं तो वो शर्त यही है कि वो दरवाज़ा खोलने को तैयार है या नहीं। अब उसने जड़ लिया है अंदर से और कुंडी लगा के लॉक भी डाल दिया अंदर से, अब तुम बाहर से घुसने का प्रयास करो तो कैसे घुसोगे? वो आपका स्वागत करने को तैयार हो तभी आप अंदर जा सकते हैं। अब कहोगे कि नहीं खोलेगा तो तोड़ दो उसको, दरवाजे को, तो तोड़ दो दरवाजे को। तो आपने प्रवेश कर लिया, उसकी इच्छा से नहीं किया ना, आप ज़बरदस्ती जाओ तो उसके साथ ज़बरदस्ती होगी। अध्यात्म थोपने वाली चीज़ बिल्कुल नहीं है। अध्यात्म को आप किसी पर भी नहीं थोप सकते, न अपने पिता पर, न माँ पर, न भाई बहन पत्नी बंधु जितने भी हैं हमारे, अध्यात्म किसी पर नहीं थोप सकते। आप सबसे कह करके किसी एक पार्टी का वोट डलवा सकते हो, सब किसी से भी, और वो डाल देंगे आप जो जहाँ कहोगे, लेकिन उनकी जो मानसिक स्थिति, आंतरिक स्थिति है अध्यात्म को लेके, तो वो किसको माने, निराकार को माने, साकार को माने, कृष्ण को माने, राम को माने, वो किसी को भी माने, कोई जीसस को मान रहा है, सब अपने अपने अनुसार मान रहे हैं। तो आप वोट डलवा सकते हो, लेकिन आंतरिक जो विचार होते हैं उनको हम अपने विचारों से ही दूसरे को बता सकते हैं। बाकी तुम किसी का कंठ पकड़ करके, उनको गला पकड़ करके तुम नहीं कहलवा सकते। और कहलवा भी दिया आपने कि हाँ ठीक है भैया यही सही है, तो वो अंदर से प्रकट नहीं होगा। वो अध्यात्म अंदर से प्रकट हो तो ही अध्यात्म है। थोपा गया अध्यात्म कोई अध्यात्म नहीं है, वो तो एक रूल्स हैं बस, ऊपर से उस पर बनाए गए हैं ज़बरदस्ती। तो ये तो एक इस्लाम की तरह, जैसे इस्लाम है ना, इस्लाम में ज़बरदस्ती थोपी जाती हैं चीज़ें, मान नहीं तो काट देंगे। तो जिनने मान भी लिया वो ज़बरदस्ती, तो क्या उनको अंदर से श्रद्धा पैदा हुई? उसके लिए नहीं हुई ना। वैसे श्रद्धा योग्य वहाँ इस्लाम में कुछ है नहीं, लेकिन जो भी है तो अंदर से जब तक आवाज़ नहीं आएगी, जब प्यास लगती है ना अंदर से, वो किसी को भी खोज लेगा। अब मुझे चाहिए ना कि मुझे ये साधना सीखनी है, ये सारी चीज़ें सीखनी है, तो मैं हिमालय में खोज लूँगा किसी को भी जब मुझे प्यास लगेगी तब। तो जिनको सत्य की प्यास है, तत्व की प्यास है, वो कहीं ना कहीं कुआं खोज ही लेते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि हीरा जहाँ न खोलिए जहाँ कुंजड़ों की हाट, चुपकी पोटली बांध लो और लागो अपने बाट। नर्तको अंधेषु प्रवर्तते न गायेषु भद्रेष्वती। मतलब आप नाच रहे हो किसी व्यक्ति के सामने और वो अंधा है, उसकी आंखें नहीं है, तो आपके नाचने का कोई लाभ नहीं है, चाहे जब तक नाचते रहो। और जो व्यक्ति बहरा है उसको सुनाई नहीं देता, उसके सामने गाते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? तुम्हारे गाने से तुम स्वर लगाते रहो, कोई सा भी स्वर, सा रे गा मा पा धा नी, कुछ भी है ना, भैरवी राग सुनाओ, कोई भी राग उनको सुनाओ, जब वो बहरा ही है तो तुम्हारे राग और विराग उनके किस काम के? तो उनका स्टेटस ही नहीं है अध्यात्म को समझने का, और हम उनको बस ज़बरदस्ती ठोके जा रहे हैं, नहीं आएगा समझ में। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको मत समझाओ, समझाओ, लेकिन समझाने के तरीके होते हैं। पहली बात तो ये है कि आप हीरा लेकर के सब्जी मंडी में जाओगे बेचने के लिए, तो गलती तो तुम्हारी है। फिर वहाँ बैठ करके कहोगे हीरा को कोई खरीद ही नहीं रहा है। जब वहाँ सब्जी मंडी में लोग टमाटर का भाव करते हैं, टमाटर खरीदने की औकात नहीं लोगों की, वहाँ तुम हीरा बेचने जा रहे हो। और हीरे को कैसे खरीदेगा कोई सब्जी मंडी में? उसके लिए अलग एक मार्केट होती है। जिन लोगों को चाहिए वो वहाँ जाते हैं हीरा लेने के लिए। सब्जी मंडी में मत जाइए, सब्जी मंडी वाले लोगों की औकात नहीं है हीरा खरीदने की, वहाँ वो सब्जियाँ खरीदने आए हैं। तो यहाँ लोग तर्क वितर्क, मतलब तर्क नहीं है, वो कुतर्क करने आए हैं वहाँ पर, और तुम उनको सत्य बताना चाहते हो। तो गलती तो हमारी है कि हम हीरा बेच रहे हैं सब्जी मंडी में। अध्यात्म हीरे मोती की तरह है, उसको जिसके पास उसका मूल्य चुकाने के लिए कुछ नहीं है वो उसको नहीं खरीद सकता। यानी कि जो जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, वो समर्पित नहीं है, वो कभी भी अध्यात्म को नहीं समझ सकता। आप बाहर से चाहे जितना डाल लो उनके अंदर,
नहीं समझ सकते। कुछ लोग परिवार से परेशान होते हैं, मैं तो ये मानता हूँ, मैं तो ये सिद्धांत मानता हूँ, मेरे परिवार वाले वहाँ जाते हैं, मेरे परिवार वाले वहाँ जाते हैं, मेरे परिवार वाले वहाँ मानते हैं। तो आप उनको समझा सकते हो, बस नहीं मानते तो उनका जीवन है, वो जैसे चाहेंगे वैसे जिएंगे। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, आप अपनी मान्यताओं के अनुसार किसी को नहीं चला सकते। सत्य की प्यास जिसको होगी वो समझ जाएगा। बदलने वालों का जीवन एक एक पंक्ति से बदल जाता है। एक पंक्ति से लोगों का जीवन बदल गया है, एक वाक्य सुनकर के लोगों का जीवन बदल गया और अध्यात्म में आ गए वो। और जिनके अंदर से बंद है, वो कुंडी लगी है, तो उनको तुम चाहे जितनी पुस्तकें पढ़ा दो या वो पढ़ भी ले, लेकिन अंदर से नहीं है तो वो फिर भी भोंदू का भोंदू ही रहेगा, वो चाहे जितनी पुस्तक पढ़ ले। तो अंदर से जिसके अंदर प्यास है, जिसके अंदर मांग है परमात्मा की, वो जानना चाहता है सत्य को, उसको कोई भी कहीं से भी, कोई भी प्रवक्ता, कोई भी उपदेशक कहीं से कोई कुछ भी कहेगा, एक वाक्य में ही बहुत कुछ समझ जाएगा। आजकल लोग ये भी कहते हैं कि लोग नहीं मान रहे हैं, यानी कि जो उपदेशक हैं उनमें भी कमी है। अगर देखो, महात्मा बुद्ध ने उंगलीमल को कहा और वो ये मान गए, उन्होंने अधर्म का रास्ता छोड़ दिया। तो प्रेम से किसी को भी जीता जाता है, ऐसे भी कहते हैं। तो जितने भी प्रेम की जो ढपली लेकर के घूम रहे हैं, वो जाएं कश्मीर, और अभी जो हत्या की थी एक पंडित की, तो वहाँ जा कर के जाएँ, अपने प्रेम की ढपली सुनाएं वहाँ पर कश्मीर में जा कर के, और उनकी आयत अल तौबा और ये सब कुछ सुनाएं, अली मौला गाएं, चाहे अल्लाह अकबर गाएं, 5 वक्त नहीं तुम 15 वक्त नमाज पढ़ो वहाँ पे जाके, आप उनके कुर्ता पजामा धोइए, आप सब कुछ करिए और उनसे निवेदन कीजिए कि कश्मीरी पंडित को मारा उसको न्याय दीजिए, या जितने पंडितों को वहाँ से मार करके भगाया उनको उनका स्थान दे दीजिए, उनके खेत हैं, उनका मकान है, उनकी दुकान है, जो कुछ है उनको वापस कर दीजिए। तो जाओ और प्रेम की ढपली बजाओ, देखते हैं वो समझ जाएंगे कि नहीं। आप कहना, आप उनको वेद और शास्त्र के, उपनिषद के, दर्शन के वो सारी चीज़ें उनको बताना कि यहाँ लिखा है कि जिसकी ज़मीन है उसका अधिकार है, इसीलिए किसी का अधिकार छीनना पाप है। ये तुम धर्मशास्त्र से उनको समझाओ, देखते हैं आप कितने लोगों को समझा लो। एक को भी समझा दो तो मुझे बताना। तो समझाने के तरीके होते हैं, 2 तरीके से लोग मानते हैं। तो अध्यात्म के विषय में हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन अब जैसे वामन मेश्राम जैसे लोग हैं, वामसेप का अध्यक्ष है, उदित राज है, और जो जोकर नाइक है, जितने भी ऐसे लोग हैं उनको आप शास्त्र और उपनिषद से समझाना चाहते हैं। तो शास्त्र और उपनिषद से वही समझेगा जो उससे समझने का प्रयास करेगा। जो व्यक्ति सोया हुआ है, बिल्कुल गहरी नींद में सोया है, उसको आप जगा सकते हो। उसको आप एक आवाज़ दोगे जग जाएगा, और ज़्यादा गहरी नींद में तो थोड़ा सा उसको पकड़ के हिला दो उसके हाथ को, वो जाग जाएगा और उठ कर आपके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने देख लिया मुझे कोई जगाने आ रहा है और वो फिर सोने का ढोंग कर रहा है, उसको आप कैसे जगाओगे? आवाज़ लगाओ, चिल्लाओ, हिलाओ, उसके ऊपर पानी भी डाल दो, वो चिल्ला के तुमसे गाली देगा, फिर सो जाएगा, नहीं उठेगा, क्योंकि वो सोने का ढोंग कर रहा है, नींद नहीं आ रही उसे। तो जो सो रहा है उसको जगा सकते हो, लेकिन जो सोने का ढोंग कर रहा है उसको आप कैसे जगा सकते हो? तो अध्यात्म, अब ये जो लोग हैं, ये सारे जितने भी हिंदुत्व सनातन धर्म को गालियां देते हैं ये लोग, तो आप क्या समझ रहे हो? ये मतलब सोए हुए हैं, आप इनको जगाने का प्रयास कर रहे हो? नहीं, ये आपको देख के सोए हुए हैं। वामन मेश्राम कह रहा है एक दिन कि ऋग्वेद में लिखा है कि पंडित दलितों की लड़कियों को लेकर के भाग जाएं, ये ऋग्वेद में लिखा है, लेकिन कहाँ लिखा है मुझे याद नहीं। अब बताओ, ये बोल रहा है वो आदमी। पहली बात, ऋग्वेद में कोई दलित शब्द ही नहीं है। अब वो आदमी बोल रहा है ये वाक्य, और वो फिर भी बाद में कह रहा है कि कहाँ लिखा है वो मुझे पता नहीं, क्योंकि उसे वास्तव में ही पता नहीं है। उसे पता है कि दलित उसमें है ही नहीं, कहीं लिखा नहीं है, वो भी जानता है, उसको भी पता है कि कहीं भी ऐसा नहीं है। और उसको भी पता है कि अभी भी कोई भी हिंदू, मतलब जिनको वो श्रेष्ठ कोटि में मानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो भी हैं, अभी कोई किसी को नहीं सता रहा, किसी शूद्र को, लेकिन वो कहीं से कुछ भी लेकर के आ जाते हैं। यहाँ ये अत्याचार, अभी भी उन पर अत्याचार हो रहे हैं।
तो आप इनको वेद और शास्त्र दर्शन उपनिषद की भाषा समझाएंगे कि ये रहा भैया ऋग्वेद और देख इसमें कहाँ है दलित, तो वो मतलब तुम्हारे साथ बैठ के खोजेगा वो। तुम उनसे कहोगे कि कितने दिन हो गए नहाए हुए आपको, तो वामन मिश्राम ये कहेगा कि ये बनियान मैंने 1 महीने पहले खरीदी थी। आप कहोगे मैं तो नहाने की पूछ रहा हूँ, वो कह रहे ना पूछा करो, तुम्हें जो पूछना है पूछो, मुझे क्या करना, मुझे तो उत्तर ये देना है कि ये बनियान मैंने 1 महीने पहले खरीदी थी। तो ये वामन मेश्राम जैसे लोग, कन्हैया कुमार या जैसे भी जितने भी ये आमपंथी वामपंथी जितने भी वामी कामी हैं, इनको आप दर्शन उपनिषद आदि से नहीं समझा सकते, क्योंकि आप इनको ये बात कहोगे और वो विपरीत में कुछ का कुछ और ही कहेंगे। यानी कि तर्क होती है ना, तो तर्क की एक सीमा होती है। तर्क करोगे तो आप 1 घंटे में किसी भी निश्चय पर पहुंच जाएंगे। कुछ गंभीर विषय है वो एक बात अलग है। तो 1 घंटे में आप कुछ, अब ये बौद्धिज्म का भूत जितने लोगों पे चढ़ा है ना, 1 घंटे में भूत उतर जाएगा किसी भी आदमी का। तर्क करे श्रद्धा के साथ, मतलब सत्य को जानने के लिए, लेकिन उसे पता है मैं गलत हूँ, लेकिन आ जाओ तुम कुछ भी पूछो मैं तो उत्तर उल्टा ही दूंगा। तो ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं। इनका फिर एक ही इलाज है, इनका एक ही इलाज है। शस्त्र और शास्त्र का समन्वय ही धर्म संरक्षण का प्रथम उपाय है। या इसे कह के माला और भाला, माला प्लस भाला बराबर धर्म स्थापना। तो जो माला से मानते हैं ना, शास्त्र से मानते हैं, तो वो शास्त्र से माने, नहीं मानते तो वो शस्त्र से ही मानेंगे। अब ये लोग तर्क वितर्क से नहीं मानने वाले हैं, ये शस्त्र से मानेंगे। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास माला है कि भाला है, कि माला भाला दोनों है। अब हमारे पास माला है, भाला है नहीं। अब विकल्प तो यही वाला काम करेगा ना उसके ऊपर। मोटरसाइकिल आपकी पेट्रोल से चलेगी तो पेट्रोल से ही चलेगी। अब तुम उसे दूध डाल के चलाओगे तो कैसे चलेगी? ऐसे ये लोग हैं, ये शस्त्र से मानने वाले लोग हैं। ये वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो ये लातों से मानने वाले हैं। अब हमारे पास लात वाला विकल्प है नहीं, हमारे पास बात है। तो बात से वो मानता है तो ठीक है, निशांत बैठो, उसमें दुखी होने की आवश्यकता, क्योंकि हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है, ये हमारी कमजोरी है। तो ये लोग, इनका सब भूत थोड़ी सी देर में उतर जाएगा, है ना। आप समझ जाइए बस, जो मैं नहीं कह रहा हूँ वो भी समझ जाइए। बस वही तरीका है इनका, और कोई तरीका ही नहीं है। तो इसमें हम 2 भाग करें कि एक तो अपने जितने लोग हैं वो हिंदुत्व को भी मानते हैं, लेकिन वो अपने अपने तरीके से मान रहे हैं। उसमें हम उनको साधना ध्यान आदि के उनके जितने भी मार्ग हैं, बहुत सारे मार्ग हैं, तो उसमें हम उन्हें समझा रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो बस आपने बता दिया, छोड़िए, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो उनके अंदर बीज पैदा होगा, हवा पानी कभी लगेगा तो वो भी अध्यात्म के मार्ग में आ जाएँ। लेकिन जो नास्तिक हैं, तो नास्तिक्यम च एति, तो दर्शनकार कहते हैं कि नास्तिकता जो है ना वो बहुत खतरनाक चीज़ है। और आयुर्वेद में तो एक अग्रय प्रकरण आता है, उसमें कहा है कि नास्तिकता सब पापों में सबसे बड़ा पाप है। जो एकदम नास्तिक हैं, मतलब तर्क के द्वारा वो नास्तिक हैं, तो उनको तो आस्तिक बनाया जा सकता है कुछ ही देर में। बहुत सारे नास्तिक आस्तिक हुए हैं और बहुत बड़े आस्तिक हुए हैं फिर वो, लेकिन वो तर्क नास्तिक भी हुए थे तो एक तर्क के साथ, इसीलिए वो आस्तिक होने की भी संभावना उनमें थी। लेकिन जो नास्तिक हो गए उनके पास कोई तर्क ही नहीं है, उनको तो आपसे द्वेष है, हिंदुत्व गलत है, भगवान गलत है, ये गलत है, राम जी काल्पनिक है, फलाने ढिमका पता नहीं। तो वो व्यक्ति, उसको आप तर्क से आस्तिक नहीं बना सकते। लेकिन वो अव्यवस्था कर रहा है, वो राम को गाली दे रहा है, माता सीता के मीम बना रहा है, वो गलत गंदे गंदे चित्र डाल रहा है उनके, कभी वो महापुरुषों को गाली दे रहा है, कभी वो भगवा को जला रहा है, कभी मनुस्मृति में आग लगा रहा है। जब वो ऊताताई ज़्यादा हो गया है, आतंकवाद फैला रहा है, तो उसका फिर एक इलाज है, दूसरा विकल्प शस्त्र। ये काम होता है क्षत्रियों का। लेकिन अब बाबा साहब का एक किताब है वो, है ना, उसके प्रति मेरी तो कोई श्रद्धा है नहीं, आपकी पता नहीं कितनी जितनी भी हो, तो उसको मान रहे हैं ज़बरदस्ती। थोपी हुई चीज़ बस ऐसे ही मानी जाती है ना। तो उससे अव्यवस्था नहीं होगी। यदि उनको थोड़ा सा बढ़िया से रगड़ा ही हो जाए ऐसे लोगों की, तो उसके बाद में ये कभी भी गलत करने का प्रयास, मतलब विरोध नहीं मानना है, राम को मत मानो, नहीं मानना कृष्ण को मत मानो, हिंदुत्व को नहीं, कुछ भी नहीं मानना मत मानो, लेकिन गलत ऐसा थोड़ी करोगे, है ना। नहीं तो शास्त्रों से समझाते रहो उनको, तर्क दो कि नहीं राम मंदिर यहीं बनने वाला है, राम मंदिर यहीं बनेगा, ये राम का ही मंदिर था,
और वो तो निकालेंगे वहाँ से, बुद्ध की प्रतिमा है, अब ये बुद्धों का स्थान, अब ये देख रहे हो आप, उनका बुद्धों का स्थान हो गया वो राम मंदिर। अब तक पता नहीं, इनमें ये भी दबे हुए थे, पता नहीं क्या थे, वहीं से निकले हैं। तो इन लोगों का एक ही इलाज है, तो हमारे पास पेट्रोल है तो गाड़ी चलाएं, नहीं तो वो दूध से गाड़ी नहीं चलेगी। तो दूसरा विकल्प हो तो प्रयोग करें, लेकिन अभी तो वो नहीं कर सकते, उसका प्रयोग अभी नहीं हो सकता क्योंकि कानून ऐसा है। तो अभी कानून के अनुसार करें जितना हो सकता है, और हम उसके लिए प्रयास करें कि हम उस योग्य बन जाएं कि जो शास्त्र से नहीं मानेगा उसे शास्त्र से मनाएंगे। तो राजतंत्र ही इसका एक उपाय है। बाकी ये तंत्र, जो लोकतंत्र यानी कि जो लूट तंत्र है, ये धर्म की स्थापना तो बिल्कुल करा नहीं सकता। इसीलिए आप इस मार्ग पर चल के सोचें कि धर्म की स्थापना होगी, कभी नहीं हो सकती। तो इसके लिए राजतंत्र की बहुत आवश्यकता है, लेकिन राजा होना चाहिए धार्मिक, है ना। तो योगी आदित्यनाथ महाराज जैसे किसी दिन लोग बैठेंगे उस भारत के सिंहासन पर सम्राट बन के, तब ऐसे लोगों का इलाज होगा। तो हम दुखी न हो करके प्रयास करें कि हम उस योग्य हो जाएं कि दूसरा विकल्प हमारे पास हो। तो अध्यात्म उनके अंदर प्रकट नहीं होगा, आपके लट्ठ से भी नहीं होगा, आपके उससे भी नहीं होगा, लेकिन व्यवस्था बनेगी। मतलब सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में सब परतंत्र हैं, वो सबको पालन करना पड़ेगा। आंतरिक स्थिति मत मानो, बाढ़ में जाओ, नहीं मानोगे धर्म कर्म को, नहीं मानोगे तो अपना सत्यानाश कराओगे, अपना जीवन गवाओगे, गवाओ। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम नहीं मानोगे तो तुम कुछ भी बोलोगे और समाज में अराजकता फैलाओगे, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो दुखी न हो करके आपको एक कहानी सुना देता हूँ। एक जो बहुत ज़्यादा बहस करते रहते हैं ना, तो बहस मत किया करे ऐसे लोगों से। आपके पास पहला विकल्प है, दूसरा नहीं है तो शांत चुपचाप अपने घर बैठो, है ना। क्योंकि वो मानेगा उसी विकल्प से, वो हमारे पास है नहीं, हम दूसरी दवा देते जा रहे हैं उनको जिसकी उसे आवश्यकता ही नहीं है। तो वो एक कहते हैं कि गधे में और बाघ में बहस हो गई। बाघ कह रहा है कि घास है वो हरी होती है, गधा कह रहा है कि घास नीली होती है। बाघ कह रहा है नहीं हरी होती है, तो गधा कह रहा है नहीं नीली होती है। उनमें बहस हो गई, कई घंटों तक चलती रही। अब उसके बाद उन्होंने कहा चलो जंगल का राजा है, उसे निर्णय कराते हैं। तो शेर के पास गए, शेर के सामने ये समस्या प्रस्तुत की। शेर ने बिना सोचे बाघ को दंड दे दिया। बाघ को कहा कि तुम इस जंगल से चले जाओ, 1 साल तक इस जंगल में नहीं आना। बाघ कह रहा है कि ये तो हरा ही होता है, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं तुम गलत हो, तुम जाओ। अब गधे और बाघ दोनों को भगा दिया वहाँ से। तो बाघ फिर लौट करके आया, उसने कहा महाराज ये तो बताओ मेरा अन्याय क्या है, घास हरी होती है, आप इस बात को जानते हो कि नहीं। शेर ने कहा मैं भी जानता हूँ कि घास हरी है। तो उन्होंने कहा आपने मुझे दंड क्यों दिया। उन्होंने कहा दंड इसीलिए नहीं दिया कि तुम घास हरी कह रहे थे, दंड इसीलिए दिया कि तुम गधे से बहस कर रहे थे। उसको एक झपट्टा मारते घास हरी हो जाती थोड़ी देर में गधे के लिए। समझ रहे हो ना बात को। तो भाग होकर के गधों से बहस करने की आवश्यकता नहीं है। बस उनको बता दो, उनके अंदर करंट डाल दो, मतलब थोड़ी सी चीज़ चखा दो। जैसे कि बाज़ार में कोई आता है ना ठेले वाला या कोई कुछ भी, थोड़ा सा तुम्हारी जीभ पर रख लिया तुमने, अच्छा लगा तो तुम उस ठेले वाले को अपने आप ढूंढोगे। तो ऐसे अध्यात्म और धर्म है, जिनकी बातें आपको पसंद आ गई वो आपकी बात को फिर ढूंढेंगे, सर्च करेंगे और सुनेंगे। और जिनको पसंद नहीं है, उनका वो स्टेटस ही नहीं है, वो स्तर ही नहीं है, तो उनको ठूंस दो उनके मोबाइल में ये सुनो, वो तब भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनका स्तर वही है सपूरा जरगर को समझने लायक, वो आत्मा परमात्मा तक लायक नहीं है। तो दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा विकल्प हो तो उसका प्रयोग करें। अभी तो यही कहूँगा कि कानून के अनुसार बहुत सारी चीज़ें समझने की हैं, है ना। तो कभी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आशा है कि आपको मेरी बात स्पष्ट हुई होगी। तो आप सभी ने मेरी बात को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।